2015 की घटना है। एक व्यक्ति बहुत ही तेज़ ड्राइव करते हुए बॉर्डर की तरफ आ रहा है। उसको उस स्पीड का ज़्यादा होने का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उसकी नज़र में सिर्फ एक लक्ष्य है कि उसे उस समय वो बॉर्डर क्रॉस करना है। नॉर्थ कोरिया की घटना जो 2015 में सामने आई, कहानी इस तरह थी कि व्यक्ति इतनी तेज़ घबराते हुए ड्राइव करते हुए सैनिकों की तरफ आ रहा था कि सैनिकों को उस पर गोली चलानी पड़ गई। ये सैनिक थे नॉर्थ कोरिया के, जिनको सरकार ने अनुमति दी थी एक्सप्लिसिटली कि वे किसी को भी शूट कर सकते हैं अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है। गोलियां चलती हैं और व्यक्ति को लगभग 5 गोलियां लगती हैं, और वो 5 गोलियां भी उसे वो बॉर्डर क्रॉस करने से शायद नहीं रोक पाती हैं। और आज वो व्यक्ति साउथ कोरिया पहुंचकर चैन की सांस लेता है। ये कहानी कोई इमेजिनेटिव या काल्पनिक नहीं है, ये सच्ची कहानी है 2015 की नॉर्थ कोरिया की ओर से। नॉर्थ कोरिया या उत्तर कोरिया जो आपको मिलेगा चाइना के पूर्वी दिशा में, यानी कि ईस्टर्न तरफ। नॉर्थ कोरिया साउथ में जुड़ा हुआ है साउथ कोरिया से, जिसके ईस्ट में आपको जापान मिलेगा, वेस्ट में चाइना और ऊपर रशिया के साथ लगभग 17 किलोमीटर जुड़ा हुआ है। एक ऐसा देश नॉर्थ कोरिया जो आज के टाइम का नाजी जर्मनी कहा जा सकता है। वहाँ एक ऐसा रजाइम या आपको सत्ता मिलेगी जिसे आप जर्मनी के हिटलर के समय के साथ कंपेयर या तुलना कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया या उत्तर कोरिया जिसके लिए वफादारी या लॉयल्टी सबसे बड़ी चीज़ है, इसके आगे व्यक्ति के शायद प्राण या लाइफ भी वैल्यू नहीं रखती। नॉर्थ कोरिया या उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जहाँ पर भूखमरी, गरीबी और शासनिक प्रताड़ना बहुत ही कॉमन या आम है। 2015 की घटना है। नॉर्थ कोरिया के हाई ऑफिशियल जॉन युंग अपने दोस्त के साथ नॉर्थ कोरिया छोड़ने का प्लान बनाते हैं। वे ये प्लान करते हैं चोरी छुपे वहाँ से निकलने के लिए। अपने फ्रेंड के साथ वो एक बाइक अपने अंडर लेते हैं और बाइक और कुछ खाना और एक एयर पंप लेकर वो शायद समुद्र का रास्ता चुनते हैं वहाँ से निकलने के लिए। लक्ष्य था कि साउथ कोरिया पहुँचना है नॉर्थ ओशन को क्रॉस करते हुए। मिस्टर युंग अपने दोस्त के साथ एक बोट की मदद से निकलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एयर पंप खराब हो जाता है। 4 घंटे तक वेट करने के बाद अंधेरा होता है और दूर एक छोटी बोट दिखती है। उन्हें लगता है कि शायद नॉर्थ कोरियन पुलिस ने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है और वो वहाँ से भागकर स्विम करते हुए 2 घंटे की स्विमिंग के बाद एक छोटे से आइलैंड पर पहुँचते हैं। एक आइलैंड जहाँ पे सिर्फ कचरा के अलावा और कुछ नहीं है। खुद वो बहुत ही ठंडे और गीले हो चुके थे, बहुत ही कम कपड़े थे खुद के पास। बचने के लिए उस कचरे की ही हेल्प से उन्होंने अपने लिए एक शील्ड बनाई और वो शील्ड पहनकर कुछ दिनों तक वेट किया। उसी आइलैंड पर उनकी अच्छी किस्मत रही कि नॉर्थ कोरियन नहीं बल्कि साउथ कोरियन पेट्रोलिंग पुलिस ने उन्हें आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके सियोल यानी कि साउथ कोरिया ले गए। पर क्या ये कहानी हर उस व्यक्ति की थी जिसने जितनी भी बार कोशिश की नॉर्थ कोरिया से बाहर निकलने की, लेकिन अंजाम कुछ और था। बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनने में आई जिनसे पता चला कि शायद सज़ा मौत के अलावा और कुछ नहीं थी। पर ऐसा क्यों है कि जितने भी पीड़ित लोग थे वो नॉर्थ कोरिया से निकलने के लिए सिर्फ साउथ कोरिया ही जाना चाहते थे? क्यों नहीं वो चाइना या रशिया या जापान या वियतनाम या लाओस गए, ना ही म्यांमार? ऐसा इसलिए था क्योंकि चाइना और रशिया जैसी देश जिनका बॉर्डर बिल्कुल नॉर्थ कोरिया से जुड़ता है सीधा, लेकिन उनकी एक डिपोर्टेशन पॉलिसी है। डिपोर्टेशन पॉलिसी कुछ इस तरह है कि कोई भी नॉर्थ कोरियन अगर उनके देश में वो ढूंढते हैं या उनको मिल जाता है तो वो उसे उसी समय नॉर्थ कोरिया वापस भेज देते हैं। ये पॉलिसी हर उस एस्केपिस्ट या नॉर्थ कोरिया को छोड़ने की चाह रखने वाले के लिए। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुन के समझ आता है कि नॉर्थ कोरिया में यदि आप फंस जाते हैं तो उससे निकलने के लगभग बहुत ही कम रास्ते हैं, बहुत ही नामुमकिन, यानी कि इतने मुश्किल रास्ते हैं कि शायद उन्हें पार करके वापस सेफ जगह पहुंचना किसी किसी की किस्मत में ही होता है। मंगोलिया एक ऐसा देश जिसमें यदि एक नॉर्थ कोरियन
व्यक्ति पहुंचता है तो शायद वो उसके लिए एक सेफ जगह हो सकती है, क्योंकि वो आपको वापस नॉर्थ कोरिया डिपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मंगोलिया पहुंचने से पहले आपको चाइना को पार करना पड़ेगा, और चाइना का क्षेत्रफल बहुत ही अधिक है, बहुत ही खराब क्लाइमेटिक कंडीशंस, बीच में एक गोबी डेजर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और ठंडा डेजर्ट है, उसको पार करने के लिए शायद आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल चाहिए। गोबी डेजर्ट में बहुत ही कम रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, ठंडी बर्फ़, ठंडी नदियाँ, जमी हुई बर्फ़, ये कंडीशंस होंगी वहाँ पे। कहानी है 2016 की मिस पार्कल युंग की, जो अपनी माँ के साथ निकलती हैं नॉर्थ कोरिया को छोड़ने के लिए। पहले वो पहुँचती हैं चाइना, लेकिन चाइना की अथॉरिटी उनको पकड़ लेती है और पकड़कर वापस भेज देती है। लेकिन वो दोबारा कोशिश करती हैं चाइना से मंगोलिया पहुँचने की, लेकिन शिकार होती हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। वहाँ पर कोई लीगल उनको काम नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो चाइना में आइडेंटिफाई नहीं हो सकती थी, नहीं तो उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया जाना पड़ता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में रहने के बाद लगभग 2 साल के बाद कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज़ उनको हेल्प करने आते हैं, और अच्छी किस्मत से वो पहुंचती हैं मंगोलिया बॉर्डर पर। पहुंचने पर सैनिक जो हैं उनको अंदर आने से रोकते हैं और चेतावनी देते हैं, लेकिन मिस पार्कल युंग और उनकी मदर शायद इतने दुखी थे कि वो नॉर्थ कोरिया ना जाने से बेहतर कुछ भी समझते थे। उन्होंने चाकू निकाले और सैनिकों को धमकी दी कि वो नॉर्थ कोरिया तो वापस कभी नहीं जाएंगे, चाहे उन्हें इसी समय क्यों ना। और आज के समय में, जिस समय आप ये वीडियो सुन रही हैं, मिस पार्क अपनी मदर के साथ इस समय रहती हैं न्यूयॉर्क में, और अपने चैनल के माध्यम से सुनाती हैं अपनी लाइफ की असली स्टोरीज। ये तो रही बात मंगोलिया की, लेकिन और कौन सी ऐसी सेफ जगह है जहां आप निकल सकते हैं खुद को नॉर्थ कोरिया से बचाने के लिए? दूसरी जगह है थाईलैंड, जो आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना और रशिया जैसे देश जुड़ते हैं, लेकिन थाईलैंड पहुंचने के लिए आपको लाओस और वियतनाम जैसे देशों को पार करना पड़ेगा, जिसमें घने जंगल और मेकोंग रिवर जैसी बड़ी बड़ी नदियां, जिसमें खूंखार खतरनाक जानवर का वास है, और आपको उस नदी को पार करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे एक और ऐसे एग्जाम्पल की तरफ जिन्होंने थाईलैंड तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल किया। एक पिता और बेटे की जोड़ी मिस्टर चिम योंग, जो अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरिया छोड़ने के इरादे से निकले। कोशिश ये थी कि थाईलैंड पहुंचकर वहां से बस तक पहुंचकर और ट्रेन की मदद से आगे लाओस और वियतनाम को क्रॉस करते हुए, मेकोंग रिवर क्रॉस करते हुए थाईलैंड पहुंचकर सरेंडर किया जाए, ताकि वहां से वो उन्हें साउथ कोरिया डिपोर्ट कर सके। दोनों बाप और बेटा कुछ बसेस चेंज करते हुए पहुंचते हैं लगभग 5 ट्रेन स्टेशंस के आसपास। उन ट्रेन स्टेशंस को पार करते हुए वो कुछ आगे तक बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ की पुलिस अथॉरिटी उन्हें आइडेंटिफाई कर लेती है। लेकिन बचते हुए पिता और बेटे में से बेटा भागते हुए कहीं ना कहीं पहुँचता है, लेकिन पिता को जेल हो जाती है, वापस नॉर्थ कोरिया लिया जाता है। बेटा कुछ ना कुछ करते हुए लाओस और वियतनाम क्रॉस करता है, और मेकोंग रिवर को क्रॉस करते हुए, जो म्यांमार में है, थाईलैंड पहुंचता है। थाईलैंड पहुंचते ही वो खुद को सरेंडर कर देता है और उसे वो साउथ कोरिया डिपोर्ट। लेकिन पिता को सिर्फ इसलिए कि वे देश छोड़कर जाना चाहता था, उन कंडीशंस को झेल नहीं पा रहा था, उसे जेल की जाती है। लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से उसे जेल से कुछ टाइम बाद छोड़ा जाता है, और वो फिर से हार ना मानते हुए वियतनाम जैसे तैसे बिना पकड़े पहुंचता है। वियतनाम पहुंच के वहाँ से वो लेता है प्लेन, और प्लेन की हेल्प से वो वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। ये स्टोरी थी 2017 के मिस्टर युंग की। ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ सुनने को सामने आई, जिससे पता चला कि नॉर्थ कोरिया में लोग कितने मुश्किल में हैं और हर दूसरा व्यक्ति वहाँ से निकलना चाहता है।
वहाँ के इतने कठिन परिस्थितियाँ, भुखमरी, गरीबी को देखते हुए और बिल्कुल भी आज़ादी ना होते हुए एक ऐसा शासन कायम किया गया है जिसमें लोग बड़ी प्रताड़ना में रहते हैं। प्रिजन कैंप्स में रखा जाता है और बहुत ही वल्नरेबल कंडीशंस में रखा जाता है। भुखमरी, गरीबी, हंगर, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें वहाँ बहुत ही आम हैं। अगर आप कभी वहाँ ट्रैप हो जाते हैं तो सोच लीजिएगा, बहुत ही कम ऐसे रास्ते हैं, कह लीजिए या तो ज़मीनी रास्ता या समुद्र की हेल्प से, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस ऐसे रहे जिसमें लोग सही सलामत बच के आ सके। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है और आप कैसे वीडियोस आगे हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप देख सकें। अपना लाइक्स और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।